अच्छे से कर रहे थे। थैंक यू। हेलो हेलो एवरीबॉडी। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहे? सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है मैम। मुझे बहुत श्योर है अभी आप सब जन बहुत डांसिंग मूड में है ना, सब जन हैप्पी है। तो अभी ये हैप्पीनेस मैं और थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ। हम सब जन सीनियर सिटीजन है, सब जन अबव 55-60 ईयर्स ओल्ड पीपल, मगर मैं अभी देख सकी कि हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमने दिल में ठान ली कि नहीं हमें हमारा लाइफ एंजॉय करना है तो हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारे दिल में बहुत वरीज रहेगा, टेंशन रहेगा और पूरे जिंदगी का अभी इतने साल हम लोग जिंदगी जिए, वो सब जिंदगी का टेंशन लेके अगर हम लोग बैठे तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलिब्रेट ओल्ड एज। ओल्ड एज को सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट करना मीन्स आप सब जन जानते हो ना, सेलिब्रेशन हम कब करते हैं? जब हम लोग खुश रहते, कुछ खुशी की खबर हो, कुछ खुशी का माहौल हो, वो टाइम हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेशन कैसे होता है? अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते ना, अकेला सेलिब्रेट करेंगे तो हम लोग खुश नहीं हो सकते, मगर हमारे साथ कोई तो भी चाहिए हमारी खुशी बांटने के लिए। बहुत जन हो गए या अगर एक भी पार्टनर हमारे साथ हो तो हम लोग हमारी खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप लोग सोचेंगे अभी ये ओल्ड एज कैसे सेलिब्रेट करना? ओल्ड एज बोले तो जब हम लोग बूढ़े होने लगते हैं तो जैसे हमारा बुढ़ापा आ जाता है वैसे हमारे दिल में टेंशन भी आ जाती है कि अभी अब मेरी उम्र हो गई, अब मैं मालूम नहीं कितने साल जीऊंगी, और पूरे हमारी लाइफ का भी सब टेंशन लेके हम लोग बैठते हैं। तो ऐसे माहौल में हम लोग खुश नहीं रह सकते। हम लोग सोच सकते कि दो टाइप होते हैं। जो लोग सोचते हैं, जो अनुभव हम लोग ने लिया है, जो बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, मतलब बुढ़ापा को आप टेंशन मत सोच के ये करके आप अपने बुढ़ापे के दिन तुम लोग मत गाओ। जो अब हमें बुढ़ापा मिला है वो एक बोनस लाइफ है। एक्चुअली हम लोग सोचेंगे तो 50-60 एज के ऊपर जो भी कुछ लाइफ हम लोग को मिलता है, एक्स्ट्रा लाइफ मिलता है, वो परमेश्वर की ओर से बोनस लाइफ है हम लोग को। अगर हम लोग देखते हैं जब हम लोग जॉब पे रहते हैं, स्पेशली इंडिया में, जब दिवाली फेस्टिवल आता है तभी बहुत सारे इसमें बोनस मिलता है ना, तो बोनस मिलने से आदमी खुश हो जाता है ना, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो स्पेंड कर सकता है, एंजॉय कर सकता है। ऐसे हमें भी ये 60 इयर्स के बाद में जो लाइफ मिला है, जो एज हम लोग को मिला है, वो हमें एक तरह का बोनस है। तो वो बोनस मिलने के बाद हम लोग खुश होना चाहिए, ना कि नाराज होना चाहिए, और खुशी से वो बोनस हम लोग ने यूज करना चाहिए। तो हम हमारे बुढ़ापा कैसे खुशी में गुजार सकते, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। मैं तुम लोग को लेक्चर देने के लिए आई हूँ, मगर मुझे पता है कि लेक्चर सुनने को सब जन को बहुत बोर लगता है। जब हम लोग यंग थे, जब हम लोग कॉलेज जाते थे, तभी भी कॉलेज में जब लेक्चर चालू हो जाता था, अगर हमें किसी प्रोफेसर का लेक्चर अच्छा नहीं लगता, बोर लगता, तो हम लोग सीधा क्लास के बाहर जाते थे, बाहर जाके एंजॉय करते थे, है ना। नहीं तो उस क्लास में हम लोग बैठते ही नहीं थे। तो मोस्टली लेक्चर सुनना बोर लगता है, तो मैं आप लोगों को बोर नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देने वाली, मगर हम सब जन मिलजुल के कुछ बातें शेयर करेंगे कि हम हमारा बुढ़ापा कैसे एंजॉयबल बना सकते, कैसे हैप्पी बना सकते। मेरी तरफ से मेरी कुछ आइडियाज है, कुछ राय है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप भी तुम्हारे पास जो कुछ आइडिया रहेगा वो सबके साथ हम लोग शेयर करेंगे। इस तरह से हम लोग एक तरफ से एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे।
ना कि मैं बड़ा लेक्चर देने वाली हूँ। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट थिंग हम लोग ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बुढ़ापा एक बोझ है और अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी मेरा शरीर भी बहुत थक गया है, बूढ़ा हो गया है, मैं अभी कुछ काम की नहीं है, मैं कुछ मनी अर्न नहीं कर सकती, तो मैं अभी किसी के कोई भी मेरे साथ कुछ ये नहीं कर सकता है, भरोसा नहीं कर सकता है, मैं किसी के लिए कुछ काम नहीं कर सकती। ये सब अगर सोच हम लाएंगे हमारे दिल में तो एक सच्ची बुढ़ापा हमें बोझ बन सकता है। मगर अगर ये आप हमारे सब नेगेटिव थिंकिंग है वो अगर हम लोग फेंक देंगे और बुढ़ापे के और हम लोग पॉजिटिव माइंड से अगर देखेंगे तो सच हम हमारा बुढ़ापा भी एंजॉयबल बना सकते हैं। तो हम लोग कैसे बुढ़ापा एंजॉयबल बना सकते हैं? फर्स्ट मैं आप लोगों को पूछ सकती हूँ कि अगर किसी को कुछ आइडिया रहेगा तो एक एक आइडिया हम लोग शेयर करेंगे। कोई कुछ बता सकते हैं कि हम लोग हमारा बुढ़ापा कैसे एंजॉयबल बना सकते हैं, कैसे हैप्पी बना सकते हैं? अगर किसी को शेयर करना है तो आप हाथ ऊपर करो। तुम्हारा ओल्ड एज कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे एंजॉयबल कर सकते हैं? अभी आप लोग जी रहे हैं आपके फैमिली के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ, अपने बेटा बहू के साथ, तो तुम लोग क्या करते हो डेली लाइफ में? तुम लोग तुम्हारा टाइम कैसे पास करते हो? कोई बता सकता है? ओके, मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर हमें हैप्पी रहना है बुढ़ापे में, अगर हमें हमारे फैमिली में हैप्पीनेस फैलाना है, हम हमारी जिंदगी हमें हैप्पीली गुजारनी है, तो फर्स्ट थिंग हमें करना है वो हमारे फैमिली में जितने मेंबर्स है, हमारे बेटा है, बहू है, पोते पोतियां है, उन लोग के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहना चाहिए। हम ओपन माइंडेडली हम लोग फैमिली में रहना चाहिए, एक दूसरे का दिल एक दूसरे के दिल में बहना चाहिए और तभी हम हैप्पीली रह सकते हैं। अगर एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव रहेगा, अगर हम हमारा दिल एक दूसरे के प्रति बंद रहेगा तो हम हैप्पीली नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक दूसरे का सुन नहीं सकते। ना हमारे बेटा उसके माँ पिताजी का सुन सकता है, ना माँ पिताजी बेटा बहू का सुन सकते। तो ऐसे अगर माहौल रहेगा फैमिली में तो हम लोग कभी हैप्पी नहीं हो सकते। तो फर्स्ट थिंग हमारे लाइफ में, हम जब बुढ़ापा जी रहे हैं, हम जब बूढ़े हो गए तो हम लोग ने पहले दूसरों का सुनना सीखना चाहिए। क्या हमारा बेटा हमारे बहू हमें क्या बोल रहे वो हम लोग ने सोच के सुन के सोचना चाहिए। और अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो जो कुछ है हमारे दिल में हम लोग ने हमारा हार्ट ओपन करना चाहिए और डायरेक्ट हम लोग ने बोलना चाहिए, ना कि हमारे दिल में सब बातें हम लोग अगर बंद करके रखेंगे तो वो हमें ज्यादा तकलीफ देने वाली बातें हैं। इसके लिए हमारा दिल हमेशा खुला रहना चाहिए एक एक दूसरे के प्रति। तो हम लोग हमारे सब जो कुछ हैप्पीनेस है, सैडनेस है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, वो सब हम लोग एक दूसरे से बांट सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि हम लोग हैप्पीली फैमिली में रहने के लिए एक दूसरे के प्रति हमारा दिल खुला रखना चाहिए। और मेन थिंग मीन्स हमेशा एक दूसरे के साथ ये चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ना कि आप देख सकते हैं कि आजकल क्या हो जाता है कि बेटा बहू उन लोग के इसमें बहुत बिजी रहते हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। मगर रात के टाइम जब हम लोग घर आते हैं तभी पर्पज टाइम निकाल के एक दूसरे के साथ हम लोग अगर बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो एक दूसरे का हार्ट एक दूसरे के प्रति खुल जाएगा और बेहतर रहेगा। और इस वजह से हम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ सकते हैं और हैप्पीली हम लोग फैमिली में रह सकते हैं। और किसी को कुछ आइडिया है? कौन, किसी को कुछ बोलना है? किसी को नहीं कुछ बोलना? तो आप लोग सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे क्या?
मुझे भी अच्छा लगेगा आपके आइडियाज सुनने के लिए। रविंद्र सर बोलेंगे, वो हाथ उठा रहे हैं। ओके सर, आप बोल सकते हैं। पहले तो हम बूढ़े हो गए हैं, ये मन से निकाल ही देना चाहिए। यस यस, हम अभी भी जवान हैं, तो आप वो बुढ़ापा अच्छी तरह से जी सकते हैं। करेक्ट। और इसमें आप लोगों से मिलना चाहिए। हर एक हमारे उम्र के, अगर हमसे छोटे उम्र के लोगों क्या दिक्कत है उनकी, वो सुनना चाहिए। और उसमें हो सके तो उनको सजेशन देना चाहिए। और हम अपना ही नहीं, उनका भी सुनना चाहिए, क्या कहते हैं हमारे बारे में, क्या है उनका ये रवैया है, वो हम सुन लेना चाहिए। और क्या होता है, हम अगर सजेशन देते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप बूढ़े हो गए, तो वो उनको समझा के कैसा देना है वो हमें सीख देना चाहिए। और अधिक से अधिक लोगों के पास हम जुड़ना चाहिए। और यही नहीं कि हम क्या बोलते हैं वो नहीं, उनकी बात सुन के उन पे अगर हम कुछ बोल सकते हैं तो वो बोलना चाहिए, ताकि वो अगर डिस्टर्ब रहते हैं तो उससे वो संभल सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा। करेक्ट। अभी सर ने जो हमें बताया वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग ने सिर्फ घर में बैठना नहीं चाहिए, मगर घर के बाहर भी जाना चाहिए। घर के बाहर जाके अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए। जो यंग लोग हैं उनके साथ भी मिलना जुलना भी अच्छा है। उनके उनके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे वो भी हम लोग ने समझ लेना चाहिए। और हमारी लाइफ में हम लोग ने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस हम लोग उनको बता सकते हैं, और वो उस एक्सपीरियंस से उन लोग भी हम हमारे से कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने हमें बताई है। अभी हम लोग कुछ ये देखेंगे, पीपीटी देखेंगे। नेक्स्ट पीपीटी प्लीज। आप सब जन देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रैंडपा बहुत टेंशन में बैठे हैं। आप देख सकते हैं उनका चेहरा कैसे है। उनको बहुत कुछ तो भी टेंशन है, इसलिए वो नर्वस ऐसे बैठे हैं। तो उनका जो कुछ टेंशन है वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ अपने प्रति रखा है। उन किसी के साथ शेयर नहीं किया है, ऐसे लग रहा है ना। इसके लिए वो सब टेंशन लेके बैठे हैं। मगर मैं बोल सकती हूँ कि इस बुढ़ापे में अगर हम लोग कुछ टेंशन नहीं लेंगे, जो जो कुछ है ऐसे ही चलना चाहिए। कुछ किसी भी चीज का वरीज नहीं करना, कुछ टेंशन नहीं लेना, और सब फ्रीली अगर हम लोग जिएंगे तो हम लोग हैप्पीली जी सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, यहाँ ये फैमिली हम देख सकते हैं। इस फैमिली में देख सकते हैं हर एक जन हंस रहे हैं। ये ग्रैनी ग्रैंडपा भी खुल के हंस रहे हैं, पोता पोती भी हंस रहे हैं। उनके पीछे जो दो आदमी लोग थे, उन लोग कितने दिल से, खुले दिल से उन लोग हंस रहे हैं। तो हंसना रियली बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। जितना हम हंसते रहेंगे उतना हमारे दिल से गम जो है वो सब चला जाएगा। और बोलते हैं ना, हमेशा अपना फेस स्माइलिंग रखो। अब अगर हम लोग हंसते हैं तो हमारे जो चिक्स है ना, हमारे गाल है, उसके स्नायु को एक्सरसाइज मिलती है और तुम्हारा ब्यूटी बढ़ जाते है। तुम्हारा फेस ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, ऐसे कहते हैं। तो अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए भी स्माइलिंग और ये लाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसना बहुत जरूरी बात है। तो इस फैमिली को देख के रियली हम लोग भी हमारे दिल में सोच सकते कि हम भी इनके जैसे हैप्पीली जीना चाहिए। इनके जैसे हैप्पीली हम लोग स्माइल करना चाहिए, हंसना चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे हम एक कपल को देख सकते हैं कि वो एक ही कोल्ड ड्रिंक, एक ही जूस वो शेयर कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से ऐसे लग रहा है कि सच ही और उनके यंग एज में गए।
और जब यंग एज में जब शादी के पहले अगर लव मैरिज है तो बोलते हैं ना ये करते एक दूसरे के साथ घूमते फिरते डेटिंग करते, ऐसे लग रहा है इन लोग भी अभी डेटिंग कर रहे हैं। मीन्स कितने रियल इसमें सेंस में उन लोग उनका बुढ़ापा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग ने भी अगर एंजॉय करेंगे तो हमारा लाइफ और भी बढ़ जाएगा और भी बूढ़े हम लोग हो सकते हैं। तो ये पिक्चर देख के हम लोग ये सीख सकते हैं कि रियली इनके जैसे हम लोग ने भी हमारे पार्टनर के साथ एंजॉय करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कपिल ओपन ग्राउंड पे बैठ के उन लोग योगा कर रहे हैं। ये योगा मीन्स आजकल बहुत से लोग उनके हेल्थ के लिए योगा की एक्सरसाइज करते हैं। इस योगा से हम हमारे बॉडी को एक्सरसाइज भी मिलती है और हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज मिलती है। हमारे माइंड में पीस आ जाता है। इसलिए ये योगा बहुत महत्वपूर्ण है। जो ओपन प्लेस में जाके एक्सरसाइज करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल अपने ओल्ड एज के लिए भी सर्टेन एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज अगर हम लोग टीवी पे मोबाइल पे देख के अगर वैसे हम लोग को एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और हम हमारे माइंड को पीस मिलने के लिए भी एक्सरसाइज ये योगा करना बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे भी ये अंकल हम लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज कर रहे, इतने बुढ़ापे में भी वो कैसे जॉगिंग कर रहे। तो रोज सुबह अगर हम लोग बाहर जाएंगे, ग्रीनरी में जाएंगे और रेगुलरली हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। तो हम लोग को सुबह उठने का कभी कभी बहुत कंटाला आ जाता है, ऐसे लगता है कि नहीं और थोड़ा देर सो। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो हम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर हम लोग सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा दिन हम लोग फ्रेश रहते, हमें कुछ थकावट नहीं आती कुछ भी काम करेंगे तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कपल कितने हैप्पी है उन लोग। मुझे लगता है कि इतने हैप्पी यंग कपल भी नहीं रहेंगे। देखते हैं वो ग्रैंडपा कितने हैप्पीली कितने प्यार से वो उनके वाइफ की ओर देख रहे हैं। रियली उन लोग एंजॉय कर रहे हैं उन लोग का बुढ़ापा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे इसमें कि और उनके प्लेट में भी आप देख सकते हैं ना कितने अलग अलग ये उन लोग खा रहे हैं, ना कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अभी तुम कुछ हजम नहीं कर सकोगे तो लाइट खाना खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ऐसे जो जो उनको पसंद है वो सब उन लोगों ने प्लेट में लेके रखा है और वो एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ खाने के लिए। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का दिल हम लोग शेयर करेंगे, एक दूसरे का दिल एक दूसरे के दिल में बहेगा तो ही हम लोग इतना हैप्पीली हमारा बुढ़ापा हम जी सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देख रहे हैं वो ग्रैंडपा चल भी नहीं सकते मगर व्हील चेयर पे बैठ के वो अपने वाइफ के साथ अपना टाइम कितना अच्छा से वो चेस खेल रहे। वो कुछ गेम में अपना दिल बहला रहे और ना कि कुछ ऐसे शाम के टाइम घर में बैठे और सब ओल्ड यादें निकाल के दुखी होके ऐसे नहीं बैठे, मगर वो एंजॉय कर रहे इवनिंग टाइम अपने वाइफ के साथ बाहर बैठ के अच्छा से कुछ गेम खेल के दूसरों के साथ बातें करते। इस तरह अगर हम हमारा लाइफ जिएंगे तो रियली बुढ़ापा कभी भी हमें बोझ नहीं लगेगा। नेक्स्ट, मेंटेन सेंस ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे देख रहे ये भी ग्रैंडपा कितने अच्छा से हंस रहे, पूरा मुंह खोल के हंस रहे। हम कभी हंस सकते हैं जब हमें
जो ह्यूमर है, जो जोक्स बोले, वो अगर हमें समझ आएगा तो ही उस जोक पे हम लोग हंस सकते हैं। अगर वो जोक ही नहीं समझा तो हम लोग सिर्फ ऐसे मुंह करके बैठ सकते। तो वो जोक समझने का भी आदत हम लोग को चाहिए। हम लोग को कब दूसरे का जोक समझेगा? जब हम लोग हैप्पी रहेंगे, दूसरे से मिलने वाला हैप्पीनेस हम लोग लेंगे, तो ही हम लोग हैप्पी रह सकते हैं। तो वो सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोग में चाहिए, ना कि हमेशा सीरियस मूड लेके बैठना। नेक्स्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने हमारे बुढ़ापे में हमारा शरीर बहुत वीक हो जाता है। हमारे शरीर के हर एक ये हम लोग को वीकनेस फील हो जाता है। जैसे जवानी में हम लोग में ताकत रहती है, ऐसे बुढ़ापे में नहीं रहती है। तो भी अगर हम लोग हमारे हेल्थ का पूरा ख्याल रखेंगे तो हम लोग स्ट्रांग रह सकते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं चाहिए, मगर हमारा माइंड भी स्ट्रांग चाहिए। हमारा माइंड कभी स्ट्रांग हो जाएगा जब हम पॉजिटिवली थिंक करेंगे। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो ही हमारा माइंड स्ट्रांग रहेगा। और कौन से भी सिचुएशन को हम फेस कर सकते, कौन से भी सिचुएशन को हम लोग ओवरकम कर सकते। उसके लिए हमारा माइंड स्ट्रांग चाहिए और पॉजिटिव माइंड चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुढ़ापे में माइंड स्ट्रांग रखो और पॉजिटिव थिंकिंग करो। नेगेटिव थिंकिंग को तुम लोग ये कर दो, थ्रो कर दो, फेंक दो। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत रखो खुद के दिल में। नेक्स्ट, यहाँ पे ये ग्रैंडपा सबको थैंक यू बोल रहे। मैं भी आप सबको थैंक यू बोलना चाहती कि सच्ची आप लोग भी हमारे मेन थिंग में हम लोग ने सोचना चाहिए कि इतना लाइफ हमें मिला है, जो बोनस लाइफ भी मिला है। अभी दो साल हम लोग ने देखा कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, वो कोरोना के पीरियड में 2 साल में कितने लोग मर गए। बहुत जवान लोग भी मर गए, बूढ़े लोग भी मर गए और बच्चे भी मर गए। इतने सब लोग इसमें कोरोना के पीरियड में मर गए, मगर उस सब इसमें से हम लोग अभी तक जिंदा है। ये भी एक हम हमें परमेश्वर से मिली हुई ग्रेस है। परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जिंदा रखा है। अगर हमें जिंदा रखा है तो हमें हैप्पीली रहना चाहिए, न कि इतना बड़ा हमें कृपा मिली है तो हम लोग हमारी जिंदगी हैप्पीली हम लोग ने स्पेंड करना चाहिए। इसके लिए जो पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए, एक ही सर ने उनके आइडिया शेयर किए। और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? अनीता मैम बोलेंगी शायद। हाँ मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। You have given so many beautiful points and strong attitude for senior citizens. Very nice. Be positive, be healthy, and solve your problems with your great attitude in the life. It's okay for your life, and laughter is the life for everybody. Yes. If you laugh, you will make laugh another also. That's your smile is looking so sweet. You are so sweet. Thank you. Thank you मैम। सो मैम ने बोला रियली लाफ्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जब हम लाफ करेंगे मीन्स जो कुछ प्रॉब्लम हमारे पे आती है, जो कुछ बैड सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उसको हम लोग फेंक देते कि तुम लोग मेरे पास मत आओ। वो लाभ हमारे खुशी देके हमारे लाफिंग हमारे स्माइल देके वो सब प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं आते, निकल जाते। इसके लिए कीप ऑन लाफिंग। सब प्रॉब्लम्स में तुम लोग स्माइल करो, खुश रहो, ताकि प्रॉब्लम्स भी वो खुशी को देख के, वो लाफ देख के डर के मारे वो आपके पास नहीं आएगा, चला जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, remain happy in your life and live your life to the fullest.
जितना लाइफ मिला है वो फुल्ली तुम लोग एंजॉय करो, लाइफ लिव करो, तो फुल लाइफ तुम लोग लिव करो, कुछ भी छोड़ो मत। ओके, तो इतना मैं शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो मैम, आपने बहुत ही अच्छा हमें बताया कि हैप्पीनेस कैसे एंजॉय करेंगे हम। तो मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि हम फैमिली के साथ, बहू, अपना लड़का पोता पोती के साथ अगर महीने में नहीं तो 15 दिन में एक बार आउटिंग करेंगे तो भी हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम हैप्पीनेस रहते हैं। आउटिंग हर फैमिली ने एक दिन करनी चाहिए। यस, वी हैव टू गो आउट। हम लोग ने बाहर जाना चाहिए, हफ्ते में एक बार नहीं तो एटलीस्ट वंस इन ए मंथ तो भी हम लोग फैमिली के साथ बाहर जाके एंजॉय करना चाहिए। घर में बैठ बैठ के भी कभी कभी बोर हो जाते ना, मेनली बूढ़े लोग तो बोर हो जाते क्योंकि उनको दूसरा कुछ काम नहीं रहता है। पोता पोती के साथ खेलेंगे, कितना खेलेंगे, तो थोड़ा बाहर जाएंगे तो थोड़ा दिल भी बहल जाता है। और फैमिली के साथ हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है और सब फैमिली भी एक साथ रह के एक दूसरे का हैप्पीनेस शेयर करके सच हम लोग फ्रेश फील करते आने के बाद। तो फिर जब आउटिंग से हम लोग वापस आते तो हम लोग को एक तरह की एनर्जी मिल जाती है, हाँ, फिर से काम करने के लिए। तो रियली सर ने जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ने कभी ना कभी तो भी फुल फैमिली के साथ बाहर जाके हम लोग ने एंजॉय करना चाहिए। वेरी गुड। और किसी को कुछ? थैंक यू। हेजल मैम बोलेंगे। हाँ, मेरे को लेक्चर बहुत अच्छा लगा शालिनी मैम, और बहुत कुछ मैं सीख गई तुमसे। तो मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ, जब हम जवान हैं तो जो भी हमारे मन में हमको पसंद की चीजें होते हम करते थे, लेकिन अभी हम लोग बुढ़े हो गए तो वो चीजें हम भूल गए। तो फिर से हम हमारा मन को और टेंशन से निकलने के लिए जो हम बचपन में करते थे वो चीजें फिर से करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जो गाना गाने का पसंद है तो गाना गाओ, डांस करने का को डांस पसंद है, डांस करने का। तो ये चीजें हमको और खुशी लाता है, हंसने का मौका देता है, और जो हमारे चिंताएं परेशानी हैं तो वो दूर हो जाता है। तो जो भी चीज हमको पसंद है वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो माइंड भी बहुत फ्री होता है। या दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच। बराबर है। अभी जो मैम ने बोला है कि हम लोग जो जवानी में हम लोग जो कुछ करते थे फिर बाद में करने को हमें टाइम नहीं मिला, मगर अभी बुढ़ापे में हम लोग को बहुत टाइम मिल रहा है, तो वो सब चीजें हम लोग कर सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं। वही मुझे कहना है कि रियली जो कुछ हमारे हॉबीज है, किसी को डांसिंग का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को इसका हर एक अलग अलग तरह का शौक रहता है, मगर जवानी में हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। हम लोग इतने हमारे लाइफ में बिजी रहते हैं कि हमें हमारे हॉबीज पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मगर अभी हम लोग के पास बहुत टाइम ही टाइम है। तो इस टाइम का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे हॉबीज कंप्लीट करने के लिए। जो कुछ हॉबीज है उस हॉबीज के लिए हम लोग टाइम दे सकते हैं और वो हॉबीज हम लोग करके हम लोग हमारा बुढ़ापा हैप्पी कर सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है मैम ने। थैंक यू मैम। और कोई है? और किसी को कुछ कहना है?
अगर कोई नहीं तो मैं माइक एमसी के पास हैंड ओवर करूंगी। अमीना मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था। और एक्चुअली एक वीडियो प्ले करेंगे इस लेक्चर के रिलेटेड के द्वारा। क्या ब्रॉडकास्टिंग प्ले कर सकते हैं? वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बात करूंगी। दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक सज्जन मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र करीब 80 साल रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी देखने में 75 पार ही लग रही थी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दे तो दोनों करीब करीब फिट थे। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन की उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक में उन सज्जन ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो उनसे ढक्कन खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देता हूं। सज्जन ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। ये देख सज्जन ने आगे कहा, बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसीलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे रहे और बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज की जरूरतों के लिए वे सिर्फ पत्नी की ही मदद लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो समझो बेटा कि बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूं, वो काम उससे। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पांव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी जिंदगी खूब काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहां जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है। स्वास्थ्य व उम्र अनुसार वे एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है। मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूंगा, पर यहाँ तो मैंने कुछ पलों में पूरे जीवन की फिल्म ही देख ली। एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहां तक संभव हो स्वयं ही करो। हम लोग को बिल रही है। वो जो ग्रैंडपा है वो खाना खाने के बाद वो जूस की बोतल खोलने जाते हैं और उनके साइड में जो पैसेंजर बैठा है उनको लगता है कि ये बूढ़े हैं, इनसे खुल नहीं रहा है, तो मैं उनको हेल्प करूं। तो वो उनको पूछता है, मैं हेल्प यू टू ओपन दिस? तो वो ग्रैंडपा बोलते कि नहीं नहीं, मैं ही ओपन करूंगा करके। तो उसको थोड़ा ये लगता है कि मैं इतने प्यार से इनको हेल्प करने को तैयार हूँ, तो ये क्यों ऐसे रूडली मेरे से बोल रहे कि नहीं नहीं मैं ही खोलूंगा करके। मगर बाद में वो ग्रैंडपा कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते कि आज तो मुझे हेल्प करोगे खोलने के लिए, मगर बाद में अगर कोई नहीं रहेगा तो मुझे खोलना है ना, तो मैं क्यों अभी आपको दूर खोलने के लिए, तो मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे प्रयत्न करना चाहिए कि ताकि मैं ये खोल सकूं करके। तो इससे उन्होंने कितनी बड़ी सीख हमें दी कि हमें
आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भर मीन्स खुद का काम खुद करना चाहिए। तो हम तो जवानी में तो हम लोग सब अपना अपना काम करते हैं, मगर जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी वीक हो जाता है। कभी कभी मीन्स अभी वीडियो में हमने देखा, वो बोल रहे थे कि हमारे हाथ भी थरथराते, पैर भी थरथराते, चलने को ठीक से आता नहीं, हाथ में कुछ ठीक से पकड़ नहीं सकते। तो भी अगर हम लोग हमारा काम खुद करेंगे तो हमारे हाथों को भी वो आदत रहेगी काम करने की। अगर हम लोग वही सोचेंगे कि नहीं अभी मेरे हाथ बहुत वीक हो गए, थरथरा रहे, तो मैं कैसे आज अच्छे से पकड़ सकता हूँ, मेरे हाथ से कुछ गिर जाएगा, तो इससे अच्छा कि मैं दूसरों की हेल्प लूं। मैं मेरे पोती को बोलूं, पोते को बोलूं कि मुझे वो पानी का ग्लास उठाओ, ये करो वो करो। अगर मैं हर एक छोटे छोटे बातों के लिए भी अगर मैं दूसरे पे डिपेंड रहूं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, और फिर मैं बेड में बैठ जाऊंगा, मैं बेड से उठ भी नहीं सकूंगा, और हर एक चीज के लिए मेरा पूरा लाइफ दूसरे पे डिपेंड रहेगा। और वो ग्रैंडपा वो नहीं चाहते। तो इतनी अच्छी सीख उन्होंने दी हमें कि हमें हमेशा आत्मनिर्भर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग आत्मनिर्भर रहते हैं तो फैमिली में दूसरों को भी अपने से तकलीफ नहीं होती और कुछ प्रॉब्लम नहीं होते। जब हम लोग कुछ काम के नहीं रहते, कुछ हमारा सब कुछ दूसरों को करना पड़ता है, तो नेचुरली उन लोग को भी उनके बिजी शेड्यूल में उन लोग को टाइम नहीं मिलता, फिर इरिटेशन हो जाता है, फिर एक दूसरे के प्रति ये हो जाता है और घर में खुशी नहीं रहती है। तो इसके लिए फिर आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई बेटा बहू उन लोग को इतने बिजी रहते कि उनको टाइम नहीं रहता है कि ओल्ड पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए। तो उनको एक ही रास्ता मिलता है कि उन लोग अपने माँ पिताजी को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं कि ताकि उनकी देखभाल उधर हो सके और इनके सर पे कुछ टेंशन नहीं। और जब वो बूढ़ा बूढ़ी जब अनाथ आश्रम में रहते तो किसी को अच्छा नहीं लगता है अपना फैमिली छोड़ के, अपना खुद का घर छोड़ के अनाथ आश्रम में जाके रहो कि ताकि जैसे मुझे कोई भी नहीं है, मैं बेवारस हूँ, ऐसा सोच उनके दिल में आ जाता है और उनका बुढ़ापा उन लोग के लिए बोझ हो जाता है। वो न होने के लिए हम लोग ने आत्मनिर्भर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमेशा हम लोग अगर बिजी रहेंगे, कुछ ना कुछ काम में रहेंगे, तो नेचुरली हमारी बॉडी हमेशा चलती रहेगी, तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके उतना हम हमारा काम खुद ही करें, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। ये सीख हम लोग ने इस वीडियो देख के मिल सके हम लोग को। ओके, थैंक यू।